हेलो, नमस्ते एवरीवन। आपका मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका में आपका स्वागत है और आज हम अपने बैक पे काम करेंगे। तो ये एक सिंपल रूटीन है जिसमें हम पहले अपने पीठ के बैक के वार्म अप से शुरू करेंगे, द्विपाद विपरीत दंडासन से। तो आप कोई पिलो, एक या दो पिलो ले लीजिए या फिर अगर आपके पास बोल्स्टर है ले लीजिए। तो हमको करना ये है कि पिलो के एज पे बैठेंगे। ठीक है, आप एक से शुरू कर सकते हैं या फिर दो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके एज पे बैठते हुए धीरे से नीचे जाने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, अपने पाम्स का सपोर्ट ले लीजिए, धीरे धीरे नीचे जाइए। फिर एल्बोज का सपोर्ट ले लीजिए और फिर अपने शोल्डर को भी पिलो पे रेस्ट कर दीजिए। आप पाँव को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे आपके हिप से लेके आपका शोल्डर जो है, कंधा, वो आपके तकिए पे आना चाहिए, जिससे कि आपकी पीठ को एक कर्व मिलेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहीं पे 1 मिनट रहेंगे, जिससे कि हमारा दिन भर जो हमारी स्पाइन है, बैक है जो आगे की तरफ झुकी होती है, इससे हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। पाँव को सीधा रखेंगे जिससे कि वो एक्टिव रहें, टोस फ्लेक्स रख के। आप चाहे तो आंखें बंद करके रिलैक्सेशन भी फील कर सकते हैं, जैसा भी। एक लंबी गहरी सांस लेंगे फील करिए वो जो स्ट्रेच, जो कर्व आपके बैक को मिल रहा है। अब धीरे से पहले अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। आप कुछ और देर भी रुक सकते हैं इसमें और फिर पहले लेग्स बेंड करेंगे। अब चाहे तो आप बॉडी के एक साइड में टर्न होके ऊपर आ सकते हैं या फिर जिस सीक्वेंस में हम गए थे उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे ऊपर आएंगे। पहले नेक को ऊपर लिफ्ट करेंगे, फिर अपनी कोनी का सहारा लेंगे, फिर हाथों हथेली का, और ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमने एक सिंपल सा वार्म अप किया है, अच्छे से अपने बैक को स्ट्रेच किया है। चाहे तो आप इसको 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अधोमुख श्वानासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें आपके दोनों पाँव को मैट के एजेस पे रख ले जाएंगे और आपकी हथेलियां भी मैट के आउटर एजेस पे जाएंगी। आपके पूरे वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने आगे और पीछे में, और ये आपके स्पाइन को, आपके बैक को एक अच्छा इलोंगेशन देता है। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे हम। पूरा जो लेंथ मिल रहा है हमारे स्पाइन को, जो सारे दिन में कॉम्प्रेस हो रहा होता है, ये बहुत फायदेमंद है। और फिर सांस लेते हुए हम आएंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग, ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। तो यहाँ पे नीज अगर चाहें तो मैट पे रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। आपके शोल्डर्स प्रॉपरली रोल्ड हैं। फिर वापस सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत ही फायदेमंद है ये सिंपल सा पॉस्चर। यहाँ से अपने पाँव से आगे चलकर आएंगे अपने हथेलियों की तरफ, धीरे धीरे मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। यहीं पे रुकेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे मदर अर्थ की तरफ, पृथ्वी माता को। ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, इट्स फाइन। जो भी आपका मैक्सिमम है वहां पे रहेंगे और फिर वेस्ट होल्ड करेंगे, घुटने बेंड करेंगे और धीरे से ऊपर आएंगे। हम 2 सूर्य नमस्कार करेंगे वार्म अप के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तो दोनों पांव साथ में समस्थिति में, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन।
फिर नीज बेंड करेंगे, हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन करेंगे। जेंटल सा बैक बेंड है, हमने बस अभी शुरू किया इसलिए ज्यादा डीप नहीं करेंगे। और फिर वहां से सांस छोड़ते हुए उत्तनासन में जाएंगे। बैक को राउंड नहीं करना है। सांस अंदर लेते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे अंजनी आसन के लिए। ठीक है, हाँ, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। पीछे वाला घुटना मैट पे है और सामने वाला घुटना और एंकल एक लाइन में। अभी बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे और लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे प्लैंक में, फलक आसन के लिए। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमन आसन। और फिर सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन, ऊपर देखेंगे, शोल्डर्स रोल करेंगे। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में। इन सांस लेते हुए राइट लेग को आगे लेकर जाएंगे, पीछे वाले नी को मैट पे। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजनी आसन दूसरे साइड में। ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और पीछे वाले लेग को आगे ले आएंगे उत्तनासन के लिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को पुश करेंगे और बैक बेंड। और एक्सेल करते हुए रिलैक्स। एक और ऐसा ही करेंगे। इनहेल, हाथ ऊपर बैक बेंड के साथ। एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे उत्तनासन। इनहेल, सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, दोनों हाथ ऊपर अंजनी आसन के लिए। अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे प्लैंक में। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। इनहेल करते हुए भुजंगासन। एक्सेल, अधोमुख श्वानासन। सांस लेते हुए राइट लेग को आगे लेकर जाएंगे, पीछे वाला घुटना मैट पे और दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करेंगे अंजनी आसन के लिए। सांस छोड़ते हुए पाम्स नीचे और लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे उत्तनासन के लिए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, नीज बेंड। एक्सेल, समस्थिति। तो हमने बस 2 ही किए अभी टाइम के हिसाब से, पर अगर आपके पास समय है तो आप इसके और 2-4 राउंड्स कर सकते हैं। इसके और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। तो आप अपने पेट के बल सो जाएंगे। ठीक है, अपने हाथ के हथेली के ऊपर हथेली रखकर रिलैक्स करेंगे। और फिर हम उसके बाद बेबी कोबरा करेंगे, हाफ भुजंगासन। तो हाफ भुजंग आसन के लिए हमको इस तरह से ऊपर आना है। कंधे और कोहनी को एक ही लाइन में होना चाहिए और हथेली सामने की तरफ। बस ये सिंपल आसन है जो कि हमारे पीठ के लिए बहुत ही नरम है, जेंटल है, लेकिन उतना ही इफेक्टिव भी है। इस पोज में सामने की तरफ या ऊपर की तरफ देखेंगे, नेक को नीचे की तरफ नहीं रखना है और हमारा शोल्डर भी प्रॉपर स्टेबल होना चाहिए। और फिर वापस से एक्सेल करके नीचे चले जाएंगे। एक और बार करेंगे हम ये, पर उससे पहले कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स। फिर से हाफ भुजंगासन के लिए ऊपर आएंगे। अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे, अपने कंधे और कोहनी को एक लाइन में, हथेली सामने। जितना हो सके अपने अपने पाँव को साथ में रखने की कोशिश करेंगे, दूर रखने के बजाय, जिससे कि आपकी पीठ पे अच्छा असर होता है, नीचे वाली लोअर बैक पे। जब भी हम कोई आसन होल्ड कर रहे हैं तो सांस लेते रहिए। कभी भी हम जब रुके हैं तो हमको सांस को नहीं रोकना है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, रिलैक्स, नीचे चले जाएंगे, हथेली पे हथेली
नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है शलभासन। तो एक पाद शलभासन करेंगे हम। तो हमारे जो हथेली है उनको थाइस के नीचे डाल देंगे इस तरह से, और सर या फिर ठुड्डी को हम मैट पे रख देंगे। अब हमको सिर्फ एक पाँव को ऊपर नीचे करना है। तो मैं राइट लेग के साथ शुरू कर रही हूँ। तो इनहेल करेंगे, राइट लेग अप, एक्सेल, राइट लेग डाउन। सांस अंदर लेते हुए पाँव को ऊपर और सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे। हम 4 और बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, नी को स्ट्रेट रखना जरूरी है, तो ध्यान देंगे, अपने घुटने को सीधा रखेंगे। कीप डूइंग। एक्सेल डाउन। इनहेल अप और यहीं पे रुकेंगे। 3, 2, 1। एक्सेल डाउन। अब सेम चीज लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नी को सीधा रखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बाकी बॉडी मूव नहीं हो रही है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप और यहीं पे रुकेंगे। 3, 2, 1, रिलैक्स। ये बहुत सिंपल मूवमेंट है, लेकिन ये हमारे लोअर बैक पे बहुत अच्छे से काम करता है। अब इस बार हम क्या करेंगे, दोनों लेग्स को एक साथ लिफ्ट करेंगे। तो अपने फीट्स को साथ में रख लेंगे। ओके, तो इनहेल, दोनों लेग्स को साथ में ऊपर उठाएंगे, नीज को सीधा रखेंगे। एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक और बार। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लंबी गहरी सांस लेंगे। और अब हमको फुल शलभासन करना है। तो हम अपने ठुड्डी को, अपने कंधे को और अपने चेस्ट को भी लिफ्ट करेंगे, और पाँव को, नी को भी लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सांस अंदर लेते हुए लेग्स अप, चिन अप, चेस्ट अप। तो अब हम, ये है फुल शलभासन। 3, 2, 1, रिलैक्स। एक और बार करेंगे हम ये। तो आप देख रहे हैं कि इनहेल अप, ठुड्डी, कंधा सब ऊपर है, नी भी ऊपर है, पाँव ऊपर है। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे, और चाहें तो आप बालासन में जाकर भी रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैक को भी आराम मिलेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हमको पीठ के बल लेटना है सेतुबंद आसन के लिए। ठीक है, तो अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, घुटने बेंड करेंगे, हथेली आपके हिप्स के साइड में होगा। सांस लेते हुए अपनी हिप को ऊपर उठाएंगे। आपका शोल्डर जमीन पे है, पाँव जमीन पर है, आपने सिर्फ अपने हिप को ऊपर उठाया है। जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप एंड स्टे हियर। आपको आपके थाइस भी फील होंगे, ये आपके बैक और थाइस पे काम करता है। और ये आकार अगर आप देखेंगे तो एक सेतु के जैसा है, इसलिए इसे सेतु बंदासन कहते हैं। तो बस स्टे हियर। 3, 2, 1, रिलैक्स, गो डाउन। अपने नीज को चेस्ट के पास लाएंगे, नीज को हग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे, और फिर अगर मुमकिन है तो 2-3 रोल्स करते हुए, अपने पीठ का मसाज करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब
जो नेक्स्ट हम करेंगे वो एक ड्रिल है उस्त्रासन से रिलेटेड। तो हम पूरा उस्त्रासन नहीं कर रहे हैं, पर हम सिर्फ उससे मिली जुली एक ड्रिल करेंगे। तो आप अपने नीज पे आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ से आप अपनी हिप को होल्ड करेंगे। तो आपका जो अंगूठा है, अंगूठे से आपको अपने हिप को पीछे की तरफ से आगे पुश करना है और थोड़ा सा पीछे लीन करना है। तो आप अपने नेक को सीधा रख सकते हैं ताकि वो आपके कंट्रोल में रहें, पर अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको अपना पूरा बैक फील होगा। एक्सेल, चाइल्ड्स पोज, बालासन में रिलैक्स करेंगे। उस्त्रासन ये बहुत एडवांस पोस्चर है, तो इसलिए हम उसके लिए रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है, भले ही हम पूरा ना भी कर रहे हैं। फिर एक बार करेंगे। तो फिर से अपने हिप को होल्ड करते हुए अपने अंगूठों से हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे और पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो आपका नी और हिप एक लाइन में है और आपकी अपर बॉडी पीछे की तरफ लीन हो रही है। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने नेक को भी ड्रॉप कर सकते हैं, पर यहाँ हमारा फोकस बैक पे है, तो नेक को जैसे भी कंफर्टेबल है रख सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से बालासन में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे पीठ को आराम देने के लिए। इनहेल, ऊपर आ जाएंगे। अब जो आखिरी हम करेंगे वो है सिंपल ट्विस्ट है। तो अगर आप दीवार के पास है तो आप दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। मैं दीवार के साथ ही कर रही हूँ। तो अपने पाँव को दीवार के ऊपर ले जाएंगे जठर परिवर्तन आसन के लिए। हाथ दोनों साइड में स्ट्रेच किए हैं और फिर दोनों पाँव को राइट साइड में ले जाएंगे और आप लेफ्ट आर्म को देखेंगे। तो ये आपके स्पाइन को अच्छा ट्विस्ट दे रहा है। 3, 2, 1, स्लोली दोनों पाँव ऊपर लाएंगे और उनको लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। तो पाँव जब लेफ्ट में गए हैं, आप देख रहे हैं राइट में है, तो इससे हमारे स्पाइन को ट्विस्ट मिलता है। तो जस्ट कीप लुकिंग एट द राइट। इनहेल, नीज बेंड भी कर सकते हैं ऊपर आते समय और ऊपर आ जाएंगे। और शवासन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए हम इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके लेग्स वॉल पे रहेंगे कुछ मिनटों के लिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है एज अ टेक्निक शवासन के लिए भी। पीठ को आराम देगा, पाँव को भी। आप अपने हाथों को स्प्रेड कर सकते हैं या अपने चेस्ट पे रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। जो भी स्ट्रेच अभी प्रैक्टिस से आया होगा, आप उस पर ध्यान देंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। अपनी बैक को फील करेंगे, अपनी बैक का शुक्रिया अदा करेंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। योर बैक सपोर्ट्स यू अलॉट। आपकी बैक आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो बस उसे रिलैक्स करेंगे। और फिर स्लोली नीज बेंड करेंगे, बॉडी के एक साइड में टर्न हो जाएंगे। एक लंबी सांस लेंगे और फिर धीरे से आ जाएंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल सीक्वेंस था बैक के लिए। होप आपको पसंद आया। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।